हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। डीएचएस कैसे आपका स्वागत है। आइए, आपको मैं दिनेश सर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जो पहले मैं बताया था कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल से इधर उधर नजर मत भटकाइए, आप लोग लगे रहिए। केवल आप मेरे को 10 मिनट टाइम दीजिए, मैं इसको क्लियर करके देता हूँ। ठीक है ना। देखिए, आपको इधर व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या हम लोग पढ़ने वाले थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसके बारे में पूरा डिटेल एक हिंदी करके मैं लिख दिया हूँ। बहुत सारे टीचर होते हैं जो इंग्लिश में आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं कम समय में, मगर थोड़ा सा मैं भी कम समय ही लूंगा, मगर इसके लिए पहले से मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ लगे रहो और इसको देखो। ये लिखा होगा कि जिन वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, ठीक, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, अब सबसे पहले ये क्या करेगा, जिन वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक ना। क्रिया किसको बोलते हैं भाई, क्रिया क्या है, तो सिंपल से समझो कि क्रिया क्या है। मेन वर्ब क्या है कि खाना, सोना, बैठना, उठना, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है ना, ये सब क्रिया है। और क्रिया का पहचानने का और एक तरीका, जहां ऐसे ना लिखा रहता है, जैसे कि मैं लिख दिया स्लीप। स्लीप स्लीप में क्या होता है भाई, सोना। लास्ट में ना आ रहा है ना, इसे भी आप लोग पकड़ सकते हो। तो ये हमारा मेन वर्ब होता है। ठीक है ना, मेन वर्ब। मैं इसमें केवल क्रिया लिखा हूं, ये क्रिया। ठीक है ना। तो क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग पहचान चुके हो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, क्योंकि ये मैं आपको सिंबल सा बता दिया हूं। ठीक, तो इससे आपका टेंस क्लियर हो गया है। ठीक, नीचे कह रहा है कि इसकी सहायक क्रिया, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, छोटे बच्चों के लिए नहीं, ये बड़े बच्चों के लिए भी मैं लिख रहा हूं कि आप लोग भी मेरे चैनल पे विजिट करो, आप लोग भी देखो। क्योंकि क्या होता है कि मुंह से बोलने में अगर कहीं लोचा हो गया ना, कोई लोचा हो गया, गड़बड़ हो गया, तो आप लोग को सुनाई नहीं दे पाता है। ठीक ना। तो इसके लिए मैं लिख दिया हूं कि अगर बराबर सुनाई ना दे, कहीं लोचा हो जाए तो यहाँ पे पोचा ना हो जाए, नहीं तो ओचा हो जाएगा। ठीक है ना। ओचा मतलब ये अच्छे से समझ जाओ। ठीक है। तो देखो, इधर लिख रहे हैं कि इसकी सहायक क्रिया विल बी और शैल बी होती है। क्या होती है, विल बी और शैल बी। ठीक, नहीं बोलोगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक, अभी कह रहे कि इसमें क्रिया का चौथा रूप लिखते हैं। चौथा रूप समझ रहे हो ना, जैसे गो मिस जाना, वेंट मिस गया, गोन मिस जा चुका मतलब पहुंच गया। ठीक है ना। और फिर गोइंग कंटिन्यू काम हो रहा है। ठीक, चलो ये इतना। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, ठीक ना, मतलब जो V4 होता है उसी को हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, अभी देखो कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से ही आप लोग समझ जाओ कि ये क्या कहना सोच रहा है। ये भविष्य की बात बताएगा, क्या भविष्यवाणी करेगा, जो काम कुछ समय तक कंटिन्यू रहे। ठीक, कंटिन्यू। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इधर नीचे देखो क्या लिखा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक, तो रहा होगा यहाँ पे आया है ना दोस्त। तो देखो कैसे बनाते हैं, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, अब देखो, ही सब्जेक्ट हम लोगों ने लिख दिया। ठीक, विल बी क्या है, ये विल बी क्यों लिखा हूं मैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कभी भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, अफर्मेटिव समझ रहे हो ना, सेंटेंस जिसमें ना निगेटिव रहे ना इंट्रोगेटिव, उसी को हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है ना। तो जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है उसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसको मत भूलिए। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना चीज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है, ठीक, तो आप लोगों ने पहचान समझ लिया। ठीक ना, अब इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यू हैव एनी प्रॉब्लम, नो, सभी बच्चे बोलेंगे नो प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम भी आता है तो बता देंगे ना मेरे को फटाफट। चलिए, इधर मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल। वाह रे भाई, वाह रे शेर वाह। एग्जाम्पल हमने लिख दिया। ठीक, चलो बनाते हैं सिंपल। अभी आज केवल सीखेंगे अफर्मेटिव। क्या सीखेंगे दोस्त, अफर्मेटिव।
सकारात्मक वाक्य जिसको हम अपन लोग बोलता है अफर्मेटिव, सकारात्मक, सकारात्मक, ठीक है ना। हम लोग अफर्मेटिव से, जैसे अभी जैसे मैं सीता, सीता स्कूल में, स्कूल में नाच रही होगी, ठीक है ना। ये है अफर्मेटिव। सीता स्कूल में नाच रही होगी, कैसे बनाएंगे, हाउ टू ट्रांसलेट, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि इसको सबसे पहले हम लोग जब टेंस बनाते हैं तो उसमें से हम लोग क्या पहचानेंगे, ठीक। देखिए मैं जो जितना सिंपल से समझा रहा हूं ना बढ़िया समझिए जा, ठीक। अभी देखो सबसे पहले टेंस पहचानो ना मेरे दोस्त, टेंस कौन सा है? तो टेंस यहाँ पे आपको कभी भी लास्ट में मिलेगा। रही होगी, रही होगी पहचान किसका है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। चलो आप लोगों ने पहचान लिया, ठीक है, पहचान लिया आप लोगों ने। अब इसको सबसे पहले बनाने को सीखो, कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग टेंस पहचानेंगे। अब सेंटेंस पहचानो, सेंटेंस कौन सा है। तो ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए ना निगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, ये तो मैं सिंपल में बता ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक। तो ये है अफर्मेटिव, ठीक है ना। क्या है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को कैसे बनाते हैं, तो आइए ऐसे बनाते हैं। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कहा कौन स्कूल में नाच रही होगी, ये जब क्वेश्चन कर रहा है, जैसे हु से क्वेश्चन करो, हु मतलब कौन, हु मतलब क्या होता है कौन, कौन स्कूल में नाच रही होगी, सीता, पकड़ा ही गया सीता, बड़ी नचने का शौक चढ़ा है सीता को, है। तो भाई सीतावा नाच रही होगी, ठीक। तो सीतावा को पहले लिखो सब्जेक्टवा को, ठीक ना। देखो सब्जेक्ट लिखा था यहाँ, तो सीता लिखो सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बोलेंगे ना, काम कर, कोई काम कर रही है ना। सीता हम लोगों ने सब्जेक्ट लिख लिया। इसके बाद क्या लिखेंगे गाइज, बड़ी गाइज का प्रयोग करने को मेरे का दिल कर रहा है, चलो। तो क्या लिखेंगे गाइज इसके बाद, तो हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग। स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीख जाओगे ना, तो फिर आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। स्टेप सीखो ना भाई, एक एक कदम से कर करके, कदम से कर करके सीढ़ी पे चढ़ो। ऐसा नहीं कि कूद के खुश खुश कूद कर मत चढ़ो, ठीक है। चलो सीता के बाद आप लोग लिखने वाले हो हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती है, क्या, शैल बी, विल बी। क्या होती है, शैल बी और विल बी, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन सा यूज करेंगे, शैल बी की विल बी। तो सीता के साथ चाहे दुनिया का कोई भी नाम हो, ठीक है ना, उसके साथ हमेशा तुम लोग यूज करोगे विल बी का, ठीक। तो सीता विल बी होगा। अभी तुम लोग बोलोगे सर विल बी क्यों लगा रहे हैं, भाई रहा रही के लिए हम लोग विल बी लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या करने वाले हो, इसके बाद जस्ट इसके बाद आप लोग वर्ब ढूंढने वाले हो, क्या वर्ब, क्रिया कौन सी हो रही है, तो नाच रही होगी, नाचने का काम कर रहा है। तो नाचने का इंग्लिश क्या होता है दोस्त, डांस होता है कि नहीं होता है, डांस। तो ये अपना सिंपल में डांस हम लोगों ने लिख लिया। मगर रही होगी, तो जहां रही होगी अगर रहा रही रही, तो उसी इसी वर्ब में मैं बोल रहा हूँ कि वर्ब में आईएनजी जोड़ दे, मतलब वर्ब का चौथा रूप। तो इसको ये अभी फर्स्ट रूप में, पहला रूप में, चौथा रूप कैसे बनेगा, इससे बनेगा डांसिंग, ठीक है ना। तो सीता विल बी डांसिंग, मतलब सीता नाच रही होगी, ठीक। कहा है भाई, स्कूल में, तो इन द स्कूल।
आई बात समझ में, आई बात समझ में। देख रहे हो ना, कितना मस्त है, कितना आसान है, कितना खतरनाक है। मगर तुम लोग बोलते हो कि अरे सर टेंस बड़ी कठिन होता है। कुछ कठिन नहीं होता है, पढ़वा जाइए ना, सब कठिन ही होता है? अरे मेरे भाई, पढ़ाई में ध्यान दो, नहीं तो ईंटवा उठाने के बाद लगता है कि अरे बाप रे बाप पढ़ ही लिया होता। गारा माटी वाला काम जानते हो ना, जहाँ पे जाकर मजदूर उठाता है धूपवा में, जब धूप में उठाता है तो टकटका जाता है पूरा उसका सर। अब पीछे से है जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ऐसे करने वाले होते हैं, ठीक है ना? ऐसा करना, ऐसी लाइफ जीना है कि थोड़ा स्टैंडर्ड की लाइफ जीना है, तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तुम मत पढ़ो, कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं है। चलो चलो, इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर, ओके, देखो इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर इस टाइप का आएगा तो कहीं पर लाइफ में कहीं भी देखे तो सब्जेक्ट प्लस साय केस मिलेगा ना, विल बी या विल बी और सेल बी, ठीक है ना? थोड़ा मार्कर बराबर नहीं चल रहा है, वो ध्यान देने का। विल बी और सेल बी। उसके बाद V4, V4 का मतलब ING, ठीक ना? अच्छा, अगर इसको है और करना है तो वर्ब लिखकर ऐसे ING कर दूंगा मैं, ऐसे भी कर सकते हो। अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर, ठीक है ना? वी, वी मतलब वर्ब क्रिया, इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एक लिख सकते हो। V1 में क्या हुआ, ING जुड़ गया तो ये V4 हो गया है, ठीक? तो V1 क्या है, डांस, केवल यहाँ पे मैं लिखा रहूंगा डांस, DANCE, केवल डांस लिखा रहूंगा तो V1 है। मगर हम ING उसमें जोड़ दिया डांसिंग तो ई हट जाता है, ठीक है ना? ऐसे हो जाता है, ठीक? तो अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, चौथा फॉर्म हो गया, ठीक है ना? इसके लिए V4 इसको बोलते हैं। बाई बात समझ में? तो आपको कभी भी ऐसा देखे तो इसका यूज करोगे। चलो और एक आध दो एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं बोल दिया कि मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा, ठीक है ना? कैसे बनाएंगे, आई शैल बी प्लेइंग, ठीक ना? प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, टुमारो, ठीक है ना? दिख रहा है आपको? तो इस टाइप से आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, मैं क्रिकेट मतलब कंटिन्यू में ऐसा काम कर रहा हूँ, किसी दोस्त से बता कि मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा। सो इसके लिए मेरे को डिस्टर्ब मत करना, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट सो डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है ना? तो ऐसे आप लोग सेंटेंस बढ़ाकर मतलब बहुत बहुत ज्यादा मतलब तुम लोग बना सकते हो, ठीक है ना? आई शेल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, शो डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करना। कब, कल की बात करें, आने वाले कल की बात, ठीक है? तो भविष्य की बात इधर की जा रही है। तो आई के साथ मैंने शैल बी का प्रयोग किया, कोई दिक्कत? विल का भी प्रयोग करते हैं, मगर शैल बी ही करना ज्यादा से ज्यादा आई के साथ, ठीक? बाकी आई को छोड़कर देखो, आई और वी, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा यूज होता है क्या, शैल बी, ये यूज करोगे। मगर इन दोनों को छोड़कर जैसे यू आ गया, ही आ गया, शी आ गया, दे आ गया, या किसी व्यक्ति का नाम आ गया, सीता, गीता, ठीक है ना? ये सब नाम आ गया ना, तो डायरेक्ट आप लोग विल बी का प्रयोग करोगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब करोगे तो कोई दिक्कत, ठीक है? तो ये चीज को आपको समझना बहुत ही जरूरी था, इसके लिए मैं बता दिया, इसके पहचान भी बता दिया, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, स्ट्रक्चर भी मैं लिखवा दिया हूँ, ठीक है ना? स्ट्रक्चर भी लिखवा दिया हूँ, सब्जेक्ट विल बी, एस एल बी, V1 ऑब्जेक्ट, ठीक?
तो हम लोग इस वीडियो को इधर ही समाप्त करने वाले हैं। इधर ही समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा अपने गाइज को कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये करना मत भूलिएगा, फॉरवर्ड करना, ठीक है ना। आप लोग ही सपोर्ट हैं, आप लोग हमारे लिए एक देवता के समान है। स्टूडेंट जो है ना, आप लोग हमारे लिए एक देवता के समान है, ठीक है ना। आप लोग चाहेंगे तो किसी भी टीचर को किसी भी ऊंचाई तक लेकर जा सकते हो, ठीक है दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।